बड़ी खबर बेरूत से, जहां पर इजरायल ने लेबनान के रिहायशी इलाकों पर अब हमला किया और बीती रात इजरायल ने बेरूत के रिहायशी इलाकों को टारगेट किया, जहां बम बरसाए गए। बेरूत का कोला इलाका, जहां पर इजरायली ड्रोन से बम बरसे हैं। इस बमबाजी में 4 लोगों की मौत हो गई। हिजबुल्लाह के कमांडर्स को मारने के बाद अब इजरायली सेना ने रिहायशी इलाकों पर हमला किया और हालांकि इजरायल इसे हिजबुल्लाह पर ही हमला बता रहा है। इजरायल का कहना है कि बेका इलाके पर बम बरसाए गए हैं और पूर्वी लेबनान का यह इलाका है। इजरायली सेना ने लेबनान में किए हमले में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को मौत के घाट उतार दिया है। नसरुल्लाह की मौत के बाद से हिजबुल्लाह की कमान उसके चचेरे भाई हाशिम सफीउद्दीन को सौंपी गई है। हाशिम सफीउद्दीन को कमान मिलते ही इजरायली सेना के रडार पर भी वो आ गया है। इजराइल का दुश्मन नंबर 1 हसन नसरुल्लाह मारा जा चुका है। हिजबुल्लाह की कमर इजराइल करीब करीब तोड़ चुका है। उसके सारे टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हिजबुल्लाह एक बार फिर से खड़ा हो सकता है? और अब हिजबुल्लाह ने एक बड़ा फैसला कर लिया है। फैसला ये कि हिजबुल्लाह की कमान मारे गए चीफ नसरुल्लाह का भाई हाशिम सफीउद्दीन संभालेगा। पहले से ये कयास थे कि हाशिम को भी जिम्मा मिलेगा और आखिर ये फैसला सामने आ गया। ईरान की सरपरस्ती के दम पर हाशिम को ही हिजबुल्लाह की कमान मिल गई। हिजबुल्लाह के कमोबेश सारे टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं। इनमें सिर्फ हाशिम सफीउद्दीन ही बचा है, इसलिए उसको संगठन की कमान मिली है। उसका काम होगा कि इस आतंकी संगठन को फिर से खड़ा करना। वो हमेशा से नसरुल्लाह का भरोसेमंद रहा है और इस खतरनाक आतंकी संगठन के राजनीतिक मामले देखता रहा है। हाशिम कमान संभालेगा, इसकी कई वजह है। हिजबुल्लाह के अलग अलग देशों के लोगों से और संगठनों से होने वाली डील का काम हाशिम ही देखता था। हिजबुल्लाह के राजनीतिक मामले भी वही देखता था। हथियारों की भी उसे जानकारी थी और हिजबुल्लाह के रणनीतिक मामले भी वही देखता था। अब आपको बताते हैं कि हिजबुल्लाह के अब तक कितने कमांडर ढेर हो चुके हैं। मिसाइल यूनिट का कमांडर मोहम्मद अली इस्माइल मारा जा चुका है। ड्रोन यूनिट कमांडर मोहम्मद हुसैन सुरूर को भी मारा जा चुका है। इब्राहिम कुबैसी रॉकेट डिवीजन का हेड था जो मारा जा चुका है। इब्राहिम अकील ऑपरेशनल चीफ था जो मारा जा चुका है। अली कारकी साउथ लेबनान फ्रंट का कमांडर था, नसरुल्लाह के साथ ढेर हो चुका है। मोहम्मद हुसैन एरियल फोर्स का कमांडर था जो मारा जा चुका है। वसीम अल तवील रदवान फोर्स का कमांडर मारा जा चुका है। अहमद वहाबी भी ढेर हो गया जो रदवान फोर्स का ट्रेनिंग हेड था। फुहाद शुक्र भी रदवान फोर्स का टॉप कमांडर था जो मर गया है। ऐसे में साफ है कि हिजबुल्लाह काफी कमजोर हो चुका है। लेकिन यह भी सच है कि हिजबुल्लाह बार बार के हमलों में कमजोर होने के बाद एक बार फिर उठ खड़ा हुआ है। इसके पीछे ईरान का हाथ है और ईरान से मिलने वाली हथियार सप्लाई के दम पर वो फिर सक्रिय हो जाता है। हो सकता है कि उसके लड़ाके कुछ वक्त चुप रहें, लेकिन यह भी तय है कि वो चुप नहीं बैठेगा। बेरूत से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।